नमस्कार साथियों। पुरानी पेंशन स्कीम लागू 1 अप्रैल 2022 से कार्मिक की 10% कटौती व सरकार की 10% कटौती को इस प्रकार किया जाएगा मैनेज। जानिए क्या रहेंगी जीपीएफ की दरें। विभिन्न राज्य के विभागों में 30 से 35 वर्षों कार्य कर जन सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का ही प्रावधान किया गया है। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, ताकि वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा से अवगत कराया है। 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूं। अब मैं होम गार्ड्स की सेवाएं का राजकीय कार्यालयों में लॉजिकली कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इससे विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा व कार्य प्रणाली सुदृढ़ होने के साथ ही लगभग 10,000 होमगार्ड्स को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरिंग ऑफ सिविल रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। इसके अलावा एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारियों का है वो पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा। जो सरकार का अंशदान था वो सरकार के पास रह जाएगा। 1 अप्रैल 2022 जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसी राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राज्य के कर्मचारियों के लिए बजट 2022 की महत्वपूर्ण घोषणाएं। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू किया गया है। 2017 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती का निस्तारण कर शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की गई है और 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों की वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये 1 मार्च 2018 से गवर्नमेंट के द्वारा जीपीएफ की दरें निर्धारित की गई है। अप टू 23,100 तक होंगी 1,450 रुपये, 23,001 से 28,500 तक 1,625 रुपये, 28,501 से 38,500 तक 2,100 रुपये, 38,501 से 51,500 तक 2,850, 51,501 से 62,000 तक 3,575, 62,001 से 72,000 तक 4,200, 72,000 से 72,001 से 80,000 तक 4,800 रुपये, 80,001 से 1,16,000 तक 6,150 रुपये और 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,900 रुपये और 1,67,001 से और उससे अधिक जितनी भी पे मैट्रिक्स में वेतन है
उनकी 10,500 मिनिमम कटौती की जाएगी। इसके अलावा इससे अधिक कोई भी कार्मिक कितनी भी कटौती करवा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा की गई घोषणाएं और जीपीएफ की दरें इस वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।